हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सबका स्वागत है हमारे इस क्लास में। ठीक है। अब सबसे पहला बात देखो क्या है, अभी सुबह का 5:30 हो रहा है। अगर आपको टाइमिंग नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये टाइम दिखाने का मतलब क्या है, 5:40 हो रहा है। ठीक है, 5:40 दिख रहा है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, नो प्रॉब्लम। तो देखो क्या है कि आप अगर मॉर्निंग में उठोगे ना तो चीज़ों को याद करने में आसानी होगी। यानी कि आप अगर हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो और आरआरबी, एनटीपीसी हो, एसएससी हो या उड़ीसा गवर्नमेंट के एग्जाम्स हो, क्योंकि मैं उड़ीसा को बिलोंग करता हूँ इसलिए, तो आपको सुबह उठना है in order to learn something, right? Either it may be history, it may be some formulas and all. ठीक है। और सॉरी फॉर वियरिंग जैकेट, क्योंकि वीडियो में थोड़ा प्रोफेशनल नहीं लगता, बट क्या करें, मुझे ठंड भी लगा हुआ है, ऊपर से ठंड का मौसम भी है, इसलिए मैंने पहना है। Now, see students, if you want to excel in RRB and TPC, so you should have command over जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस देखो 40 मार्क का है, और मैं प्री की बात कर रहा हूँ, मैंने प्री क्लियर किया हुआ है। ठीक है, प्री क्लियर किया हुआ है मैंने, क्वालिफाइड तो नहीं, क्या कहते हैं उसको, क्वालिफाइड सिलेक्टेड तो नहीं हूँ मैं रेलवे में, बट मैंने प्री क्लियर किया हुआ है। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, जो सच है वो है। उसके बाद देखो क्या होता है कि हिस्ट्री हो, वो सबसे ज्यादा याद करने वाली चीज है। इसलिए आज हम मौर्यन एम्पायर के ऊपर टॉप क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये तो स्टार्टिंग में कुछ मोटिवेशनल पार्ट था, स्टार्टिंग में कुछ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, आप लोगों से डायरेक्शन देने के लिए मैंने कह दिया, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मौर्यन एम्पायर के बारे में आज हम लोग थोड़ा पढ़ने वाले हैं, और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसके लिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि किंग अशोका, अशोका प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, किंग अशोका वाज द सन ऑफ डैश हु बिलोंग्ड टू द मौर्य डायनेस्टी। और देखो ये सब बकवास नहीं है, ठीक है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, टॉप एमसीक्यूज फ्रॉम मौर्यन एम्पायर। किंग अशोका जो थे वो किसके सन थे, तो उनका अगर लीनिएज आप देखो तो सबसे पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य ही थे, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हराकर, नंदा डायनेस्टी को हटाकर उन्होंने मौर्य एम्पायर की स्थापना की थी। करेक्ट है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद थे कौन, बिंदुसार थे ना, बिंदुसार थे, और बिंदुसार के बाद थे अशोका। ठीक है, तो ऑब्वियसली अशोका के ही दादा हुए ना भाई चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने तीनों जो मेन थे उनका नाम बता दिया। हाँ, सबसे लास्ट राजा जो थे, एग्जाम में कई बार आता है, बृहदत्त, याद रखना भाई, मौर्यन एम्पायर के सबसे लास्ट जो मेजर रूलर थे वो बृहदत्त थे। ठीक है, मेजर रूलर की बात हो रही है, चलो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखो बच्चे लोग, क्या है ना, दो चीज है आपको ध्यान देना होगा। एक है बिंबिसार, ठीक है, और अगर आप देखोगे बिंबिसार के बारे में, तो वो हर्यनका डायनेस्टी से थे, हर्यनका डायनेस्टी। हर्यनका डायनेस्टी को मैं कह सकता हूँ कि सबसे पहला प्रॉपर डायनेस्टी अगर बना, वो हर्यनका डायनेस्टी था, जिसमें बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, काल अशोका थे, वो अलग है, और बिंदुसार अलग है। ट्रिक कैसे, ट्रिक क्या है, अशोका के पिताजी जो थे वो बिंदुसार थे। क्यों, क्योंकि अशोका का नाम आप देखोगे तो एग्जाम में एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मौर्य एम्पायर में, मैं वो पहले डिस्कस कर देता हूँ, फिर मैं उसके हिसाब से मैं ट्रिक भी बताता हूँ। एक क्या हो गया भाई, हाँ, आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा जो मैं लिख रहा हूँ ना, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठो, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका नोट्स बना लेना, लिख लेना कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मौर्य एम्पायर से आता है। देखो, अनदर नेम, अनदर नेम ऑफ अशोका क्या है, इसी से ट्रिक है, इसलिए, क्योंकि ट्रिक्स बहुत जरूरी है, वरना जीएस याद होता नहीं जल्दी। ठीक है, इसका हो जाएगा तो बहुत अच्छा। देव नाम पियादसी, थोड़ा सा लड़कियों की तरह नाम है ना ये, देव नाम पियादसी, पियादसी ये अशोका का अल्टरनेट नेम है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क। क्योंकि ये लड़कियों की तरह दिखने वाला नाम है, तो उनके पिताजी का भी नाम तो थोड़ा बहुत लड़कियों की तरह होगा,
तो बिंबी को नहीं सिलेक्ट करोगे, बिंदु को सिलेक्ट करोगे, बिंदुसार, क्योंकि ये लड़कियों की तरह दिखने वाला नाम है, तो ये अशोका के पिताजी हैं। बहुत ही अजीब सा ट्रिक है। ट्रिक हमेशा अजीब होता है, घटिया टाइप का ही होता है, बट एग्जाम में जब तुम करोगे ना, तब तुमको याद आएगा कि भाई ट्रिक कितना हेल्पफुल है, क्योंकि ऐसे तो फंस जाओगे, ट्रिक्स नहीं रहेगा तो। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो बिना ट्रिक के करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। During the Mauryan reign, which of the following provinces was considered as the gold mine hub in Karnataka? देखो, मौर्य एम्पायर जो था, मैं यहाँ पर एक पिक्चर दिखा रहा हूँ अभी तुमको। मौर्यन एम्पायर एक्चुअली देखा जाए ना, तो नॉर्थ से लेके साउथ तक इंडिया को जोड़ कर रखा हुआ था। इसका स्टोरी तो काफी बड़ा है, पीछे अगर बैकग्राउंड जाएंगे तो बहुत बड़ा है, उधर नहीं घुसना है अभी। हमको एग्जाम के लिए करना है, पढ़ना है, हमको कोई प्रोफेसर तो बनना नहीं है हिस्ट्री में। ठीक, सीधी बात है। गोल्ड माइन हब कर्नाटका में क्या लगता है तुमको? यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे और सही आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तोशाली कर्नाटका में तो नहीं है, उज्जैनी कर्नाटका में नहीं है, ठीक है, तक्षशिला कर्नाटका में नहीं है। कौन सा कर्नाटका में है? कौन कर्नाटका में है? कर्नाटका में तो सुवर्णगिरी है। तो इस तरह से तुम अपने सारे गलत ऑप्शंस को रिमूव करके सही आंसर तक पहुंच जाओगे। सुवर्ण का मतलब क्या होता है? स्वर्ण, सोना, सोना का पहाड़, गिरी। तो गोल्ड माइन हब कर्नाटका में यही है। ये सब उज्जैन में नहीं, सॉरी, ये सब कर्नाटका में है ही नहीं, तो फिर क्यों ऑप्शन में रहेगा? ठीक है, मेरी बात को समझ पा रहे हो? एलिमिनेटिंग द रॉन्ग आंसर्स विल ऑटोमेटिकली गिव यू राइट आंसर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, एंड दिस विल अप्लाई इन इवन रीजनिंग एज वेल एज मैथ्स। ठीक है ना, दोनों में करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेगास्थेनिस वो एक एम्बेसडर था जिसको ही वाज सेंट टू कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बाय द डैश रूलर नेम्ड सेलेकस निकैटोर। सेलेकस निकैटोर कोई अरब नाम लग नहीं रहा। सेलेकॉस निकैटोर कोई चाइनीज नाम नहीं है। सेलेकॉस निकैटोर कोई पर्शियन नाम नहीं है, क्योंकि वहां पर हम जानते हैं कि अलेक्जेंडर आने वाला था। अलेक्जेंडर के टाइम की बात चल रही है। अलेक्जेंडर के बाद ही जो ग्रीक का राजा था सेलेकस निकैटोर, उसने मेगास्थनीस को भेजा था, बोला था कि भाई जाओ, देखो उधर क्या चल रहा है, नोट डाउन करो कुछ यार, बताओ बताओ उधर क्या चल रहा है भाई। तो सेलेकस निकैटोर के ही भेजे हुए मेगास्थनीस थे, जिनको हम कहते हैं, देखो मेगास्थनीस को ना फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कहते हैं, फादर ऑफ एंशियंट हिस्ट्री भी कहते हैं, एंशियंट हिस्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि अगर मेगास्थनीस ने नहीं रिकॉर्ड किया होता, रिकॉर्ड इन द सेंस नॉट इन कैमरा, आई एम सेइंग कैमरा में नहीं, नहीं था शायद उस समय कैमरा। तो मेगास्थनीस ने अगर लिखा नहीं होता तो बहुत सारी चीज हमको पता नहीं चलती। तो मेगास्थनीस फादर ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री है इंडिया के लिए। ये भी एग्जाम में आ सकता है एनटीपीसी में। फादर ऑफ इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री कौन है? ऑब्वियसली इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि हाँ, सारे बोर्ड में बोर्ड कह रहा हूँ मैं, सॉरी, ये सारे एनटीपीसी में आ सकते हैं, रेलवे के कोई भी एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे वो एलपी हो, टेक्नीशियन हो। जनरल नॉलेज में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो उड़ीसा का गवर्नमेंट एग्जाम हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सिर्फ और सिर्फ रेलवे नहीं। चलो आगे बढ़े और इसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं। विच डायनेस्टी डिड कनिष्का बिलोंग टू? कनिष्का एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा है। कनिष्का कहाँ पे थे? कनिष्का कश्मीर में थे। कौन सा डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं? कनिष्का कुषाण डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। कनिष्का मौर्य में तो नहीं है। पल्लव के बारे में भी हम डिस्कस किए नहीं है। चोला के बारे में डिस्कस किए नहीं है, वो करेंगे जब साउदर्न इंडिया के किंग्स के बारे में, डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल कनिष्का कश्मीर को बिलोंग करते थे और वो कुषाण डायनेस्टी के थे। कनिष्का का जब भी नाम याद करोगे तो कनिष्का से एक चीज जुड़ा हुआ है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया गया था कनिष्का के राज में। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्का के राज में। भाई बुद्धिस्ट काउंसिल किसने किसने करवाया है? के के याद है? RVP के, अशोका,
सॉरी अजात शत्रु, ठीक है, ये अजात शत्रु ने पहला करवाया, अजात शत्रु। काल अशोका ने तीसरा करवाया, सॉरी दूसरा करवाया, भाई सुबह सुबह लगता है मुझे भी गड़बड़ हो रहा है और तीसरा अशोका ने करवाया, चौथा कनिष्का ने करवाया। वी आर टॉकिंग अबाउट बुद्धिस्ट काउंसिल, राइट। पहला अजात शत्रु ने राजगृह में करवाया, वैशाली में हुआ, काल अशोका ने करवाया। अशोका जो था उन्होंने पाटलिपुत्र में करवाया और कनिष्का ने इसे कश्मीर में करवाया। तो ये चार बुद्धिस्ट काउंसिल किन किन ने करवाया और चारों बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ कहाँ पर हुआ ये मैंने बता दिया। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम मौर्यन एम्पायर। कनिष्का का ये भी पता चल गया तुमको, कुषाण डायनेस्टी। चलो आगे बढ़ेंगे डिटेल में बाद में, अभी फिलहाल मौर्य का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टॉप PYQs फ्रॉम मौर्यन एम्पायर। विच डायनेस्टी डिड कनिष्का बिलोंग टू, ये तो हो गया भाई। सांची स्तूपा इज सिचुएटेड नियर द सिटी ऑफ, देखो कंफ्यूज करने के लिए वो क्या करेगा, सांची स्तूपा अगर आपको पता है कि मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश खुद इतना बड़ा स्टेट है, ठीक है ना, सीधी बात है, झांसी आगरा तो नहीं है, ठीक है, झांसी नहीं है ग्वालियर नहीं है, भोपाल है। सांची स्तूपा इज सिचुएटेड नियर द, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले का आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। सांची स्तूपा इज सिचुएटेड नियर द सिटी ऑफ भोपाल। भोपाल कहाँ की राजधानी है भाई, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। ग्वालियर और झांसी का नाम हम जब याद करते हैं तो ग्वालियर और झांसी के नाम से हमको झांसी की रानी का याद आता है। आगरा में कौन है, आगरा में ताजमहल है, ताजमहल जो कि इंडिया का वन ऑफ द, क्या बोलते हैं, सबसे फेमस साइट है ना, जिसको कि हम 7 वंडर्स में इंक्लूड करते हैं। अभी सुनने में आ रहा है, उसके बारे में भी मैं कवर करूंगा कि कौन कौन से उसमें नाम है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, अभी मौर्यन एम्पायर में आते हैं, इधर उधर नहीं भागेंगे। Which of the following was the capital of Magध for several years before it was shifted to पाटलिपुत्र। देखो पाटलिपुत्र शिफ्ट होने के पहले ना मगध का कैपिटल जो था वो राजगृह था। पटना तो अब बना है, गया को पहले बोध गया कहते थे, नालंदा तो खैर वो यूनिवर्सिटी है, तो दैट्स नॉट, इट वाज नॉट, मींस इट विल नॉट बी द आंसर, द आंसर विल बी राजगृह, ठीक है। पाटलिपुत्र शिफ्ट होने के पहले राजगृह मौर्यन एम्पायर का कैपिटल था, मगध का कैपिटल था बेसिकली, नॉट मौर्यन एम्पायर। मगध में ही मौर्यन एम्पायर बाद में बना, ठीक है। प्रेजेंट इसका नाम राजगीर है बिहार में। पाटलिपुत्र जो है इसका प्रेजेंट नाम पटना है ना, समझ रहे हो ना पटना। बहुत बच्चे होंगे जो पटना से देख रहे होंगे, कमेंट करना मुझे, हाँ बताना। चलो आगे बढ़ते हैं। Most Ashokan inscriptions were in dashed language, while those in the northwest of the subcontinent were in Aramaic and Greek। देखो नॉर्थ वेस्ट का तो मतलब ही ये हो गया ना कि बात हो रहा है थोड़ा सा ईरान और अरब ये सब का, ठीक है, तो वो अलग चीज है, चलो छोड़ो हटाओ, ग्रीस एंड ऑल, इससे अपने को लेना देना नहीं है। हमारा क्वेश्चन मेन है अशोकन इंस्क्रिप्शंस कौन से लैंग्वेज में थे, ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही बकवास लिखा हुआ है इधर, ठीक है। तो ये मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस वेयर इन द डैश लैंग्वेज। देखो अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो है वो प्राकृत लैंग्वेज में थे, और अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा अबाउट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, तो पाली जो होता है वो बुद्धिज्म का भाषा था, और प्राकृत जो है ना वो जैन लोगों का भाषा था, जैन लैंग्वेज। एंड प्राकृत वाज द लैंग्वेज वेयर अशोकन इंस्क्रिप्शंस वेयर रिटन, बट आफ्टर कलिंगा वॉर जो कि 260, कलिंगा वॉर सबसे बड़ा वॉर था जो अशोका के लाइफ में हुआ, नदियां लाल हो गई वहां पर खून से, ऐसा जबरदस्त और बहुत ही भयानक वॉर हुआ था 260 BC में, ठीक है। और कलिंगा वॉर के टाइम पे उसके बाद अशोका जो है वो बुद्धिज्म की तरफ टर्न हो गया ना, उसका हृदय परिवर्तन हो गया, उसको लगा कि भैया मैं तो बहुत ज्यादा मारकाट कर दिया यार, इतना नहीं करना चाहिए था। तो आफ्टर दैट अशोका बुद्धिज्म की तरफ शिफ्ट हो गया, तो पाली लैंग्वेज वगैरह पैटर्नाइज करने लगा। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ओके, क्योंकि बुद्धिज्म का लैंग्वेज पाली था, उसमें जो पिताकाज हैं वो सब पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे, बट हम हमको उतना नहीं जाना है, मैं थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में घुस गया।
प्रकृत लैंग्वेज आपको याद रखना है कि अशोकन इंस्क्रिप्शन सारे प्रकृत में थे, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। विच मौर्यन एम्पायर लेड अ मिलिट्री कैंपेन टू कॉन्कर कलिंगा। अभी मैं बता रहा था इसके बारे में ना, 260 बीसी के आसपास अशोका ही था जो कलिंगा में कैंपेन किया। भाई कलिंगा वो जगह है जहां मैं रहता हूँ फिलहाल, ठीक है, फिलहाल क्या बचपन से तो यहीं रह रहा हूँ, ठीक है, और वो है मॉडर्न डे उड़ीसा। कलिंगा मॉडर्न डे उड़ीसा है, ठीक है। मौर्यन एम्पायर अशोका कलिंगा पे चढ़ाई किए थे, और 260 बीसी में जो कलिंगा वॉर हुआ था वो बहुत भयानक वॉर हुआ था, बहुत लोग मरे थे, ब्लड शेड हुआ था, एकदम रक्तपात मच गया था, ठीक है। तो 260 बीसी में जब भी आपको कलिंगा वॉर का क्वेश्चन आएगा तो याद रख लेना कि अशोका ही थे जो लीडर जो कलिंगा में इन्वेड किए थे। आगे बढ़े। लिटरेरी सोर्सेस फ्रॉम मौर्यन पीरियड इंक्लूड इंडिका एंड, अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हो अच्छे से, लूसेंट बुक को अच्छे से चाट गए हो, पढ़ गए हो, तो लिटरेरी सोर्सेस फ्रॉम मौर्यन पीरियड में क्या क्या है। इंडिका है, ये पहले से लिख दिया है। इंडिका जो बुक है ये किसने लिखा है, ये मेगास्थेनेस ने लिखा है। भारत के इतिहास को, इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए इंडिका बुक का बहुत बड़ा रोल है। उसके अलावा अगर आप लिटरेरी सोर्स मौर्यन पीरियड है जानना, मौर्यन पीरियड का बात करोगे, अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किन किन चीजों पे बुक है, ध्यान से समझना बच्चे लोग, ठीक है ना, जहां से ज्ञान मिल रहा है ले लो भाई, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ये पेड मिलती हैं कई जगहों पे, तो मैं जो बता रहा हूँ उसको समझना इंपॉर्टेंट है। अर्थ शास्त्र जो है, जो भी स्पेलिंग हो डजेंट मैटर्स, वो पॉलिटी पे और गवर्नेंस पे, अब हम ये भी कह सकते हैं कि रेवेन्यू जनरेशन, इकोनॉमी, रेवेन्यू, इकोनॉमी, जो रिलेटेड टर्म्स हैं, इन पे बेस्ड एक बुक है। इनको लिखा कौन था, इसको लिखा था बुक को, बहुत ही टैलेंटेड इंसान था वो, थे वो, नॉट था वो, रेस्पेक्ट देना है हमको भाई, वो लोग बहुत बड़े बड़े लोग थे। तो वो जो थे उनका नाम था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त एक बहुत अच्छे मेंटर थे जिन्होंने मौर्यन एम्पायर को स्टेब्लिश करवाया बाय चंद्रगुप्त मौर्य। विष्णुगुप्त का जो नाम था, फेमस नाम था, वो था चाणक्य। चाणक्य, क्योंकि वो टैलेंटेड बहुत थे, इसलिए चाणक्य का ही दूसरा नाम था, क्योंकि वो शार्प इंसान होता है, वो बहुत शार्प थे। कौटिल्य नाम था उनका। तो अगर विष्णुगुप्त दिखे कहीं, चाणक्य दिखे या कौटिल्य लिखा हुआ दिखे, वो तीनों नाम एक आदमी के बारे में, विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, वो मेंटर थे। उन्हीं के अंडर में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा के नंदा डायनेस्टी को हटाकर और मौर्य डायनेस्टी स्टेब्लिश किया था। चलो ये हो गया। हु वाज ग्रैंडफादर ऑफ किंग अशोका, ये तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया, ठीक है। यहाँ लगभग हमने सारा क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिया है। ओके फाइन, सो आई होप एवरीथिंग वाज क्लियर। हाँ यस, लगभग हमने सारा क्वेश्चन कर लिया है। फाइन, तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में जहां हम टॉप एमसीक्यूज कवर करेंगे। अगर मुझे लगेगा, अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मैं और भी डायनेस्टीज में कवर करूंगा क्वेश्चंस टॉप एमसीक्यूज, और थ्रू एमसीक्यूज ही हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। कहानी पढ़ने से बच्चे बोर हो जाते हैं, मुझे पता है, कहानी पढ़ने बैठोगे ना, सब फॉरवर्ड ही मारोगे, स्किप मारोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है। दैट्स व्हाई बच्चे बोल रहे थे सर रेलवे 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 का आप तैयारी का आप वीडियो बनाइए, तो मुझे टाइम तो नहीं मिल पा रहा था अपने अदर क्लासेस से, बट मैंने अभी ये बनाया, और आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा, मुझे बताइएगा, अकॉर्डिंगली हम बाकी डायनेस्टीज का पीवाईक्यू से कंप्लीट करेंगे, और मैं मैथ्स का भी वीडियो लाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। स्टे अपडेटेड एंड कीप लर्निंग, और अपना सपना को पूरा करना है, थोड़ा सुबह जल्दी उठिए, सुबह जल्दी नहीं उठेंगे तो बहुत सारा टाइम लॉस हो जाएगा, ठीक है। बाय, ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ ग्रेट डे अहेड माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।